नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक विंग्स एकेडमी में। और मैं आलोक सर आपको पढ़ाने आया हूँ मैथ का पहला चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हम आज से। मैथ का पहला मैथ पढ़ेंगे आप लोग हमसे। और मैथ का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में आपका चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे सभी नंबरों के बारे में। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, और हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं किसी भी चीजों को, हम लोग जिन चीजों को गिनने के लिए जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं वो सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो जिन चीजों को गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो हमारी संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आप किसी चीज को गिनते हैं, कहते हैं 2, 3, 5, 10, 500, 1000, 5000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी संख्याएं कि आप जो जिन चीजों का प्रयोग गिनने के लिए करते हैं वो सारी संख्या हमारी कौन सी होती है? नेचुरल नंबर। तो जैसे हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 500, 5000 से लेकर अनंत तक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 से लेकर अनंत तक सभी हमारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। अनंत को हम लोग अंग्रेजी में इनफिनाइट कहते हैं, और जो इसका सिंबल बनता है वो लेटा हुआ 8 बनता है। जैसे आप 8 बनाते हो, ये क्या है आपका? 8। इसी को ऐसे लिटा के बना दिया जाए तो ये इनफिनाइट का हमारा सिंबल हो जाता है अनंत तक। तो दोस्तों क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में आप ये भी कह सकते हो कि घनात्मक सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपको समझ में आया, आशा है आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और बच्चा ये बहुत जरूरी है, आप इसको याद रखिए आज से लेकर आपको हमेशा, ठीक है? आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम लोग आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं। पूर्ण मतलब भैया पूरी हो गई संख्या। पूरी हो गई संख्या कंप्लीट नंबर होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। और क्या होता है? पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 0 जुड़ जाता है। 1 से लेकर अनंत तक की थी क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं। और 0 से लेकर अनंत तक की कौन सी संख्याएं हमारी हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो 0 से लेकर अनंत तक की हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगे। समझ में आया? तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया आपको? पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्याएं। फिर 0 से लेकर इन्फिनाइट तक की, अनंत तक की कौन सी संख्या हमारी हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद भैया हम लोग पढ़ते हैं सम संख्याएं। क्या पढ़ रहे हैं? सम संख्याएं।
इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग सम संख्याएं। अगर आप पूछें कि सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्या भैया होती हैं जो संख्या दो से विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब क्या हो जाएगा? कट जाए, भाग हो जाए। जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वह कौन सी आपकी संख्या होगी? वह सम संख्या होगी। ये तो हो गई आपकी डिफिनेशन भैया, इसको याद रखो कि जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है सम संख्या होती है। और सम संख्या कैसे पहचानेंगे? और पहचानेंगे 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 ये आपकी 5 संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8 यह वह संख्या है जिसके अंत में आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह भी आपकी कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं एक, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 2, ठीक है, और 2 के बाद क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? 14, 14 के बाद 26, 26 के बाद 38, 38 के बाद 500, और जल्दी जल्दी बताइए 640। तो हमको देखना क्या है, क्या हमने बताया कि जिनके अंत में क्या मिल जाए? 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्या। इसमें क्या है? 2 इसमें लास्ट में, इसमें क्या है? 4 है, इसमें क्या है? 6 है, इसमें क्या है? 8, इसमें 0, इसमें 0। तो इन सब में लास्ट में मिल रहा है ना हमको? 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, 0 मिल गया। तो जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारी संख्या हमारी कौन सी होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए या अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे हम आपको बताते हैं। अब पढ़ लिया हमने क्या? सम संख्या। सम संख्या के बाद क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। सम संख्या के बाद क्या आ जाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या। तो सम का अपोजिट क्या है? विषम। तो सम क्या कह रहा था? जो 2 से कट जाती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? सम। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो कौन सी संख्या होगी? विषम। जो 2 से ना कटे या ना विभाजित हो कौन सी संख्या होगी आपकी? विषम। जो 2 से ना विभाजित हो विषम संख्या होती है। देखिए ये आपका बेसिक है, सम, विषम, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, जो आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपने ये आज पढ़ लिया तो आज से लेकर आप जहां तक की भी पढ़ाई करेंगे, आप कुछ भी करें, लेकिन ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, जो 2 से ना विभाजित हो विषम संख्या होती है। और इसका क्या हो जाएगा? एक इसका बजाय ये भी हो जाएगा, जिनके अंत में, अभी तक की वहां क्या था? सम संख्याओं के अंत में क्या था? 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8। अब इनके अंत में क्या आएगा? 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9।
ठीक है, जिनके अंत में 1 3 5 7 9 होता है वह कौन संख्या होती है? वह विषम संख्याएं होती हैं। वह विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, वह कौन सी संख्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसके उदाहरण तो जैसे हो गया, एक ही आपका हो गया, और 13 33 507 6,09,000 कितनी भी संख्याएं हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लिख दें 5 7 8 0 0 0 6 8 3 1। अब इसमें पूछे आपसे कि ये विषम है कि सम है। अब आप देखोगे इतनी बड़ी संख्या कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या करना है? बस अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या है हमारा? 1। तो क्या होता है कि जिनके अंत में 1 3 5 7 9 आए वो कौन संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। कौन संख्या हो जाएगी? विषम। तो इसके अंत में क्या है? 1। तो ये कौन संख्या हो गई? विषम संख्या। समझ में आया विषम संख्या क्या होती है? समझ में आपको कौन सी संख्या विषम संख्या होती है? जिनके अंत में 1 3 5 7 9 आ जाए। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या, लेकिन लास्ट में मैंने देखा 1 है, तो हमारी कौन सी संख्या हो गई? विषम। तो आशा है कि आपको सम विषम भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं मैं ये सब चीजें। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले किसी चीजों को गिनने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जैसे 1 2 3 5 10 1500 1600 एक्स्ट्रा। तो यानी 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होंगी हमारी कौन सी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। फिर आपका क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्याएं आ जाएगा। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जीरो से सिर्फ जीरो इंक्लूड हो जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ जीरो जुड़ जाता है, सिर्फ जीरो जुड़ जाता है, और सारी संख्याएं प्राकृतिक वाली। यानी जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर हम लोग जो पढ़ेंगे तुरंत रिकॉल भी करेंगे इसको। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या होती हैं, और जिनके अंत में 0 2 4 6 8 हो सम संख्या होती है। विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? जो 2 से ना विभाजित हो विषम संख्या होती है। जो 2 से ना कटे वो कौन संख्या है? विषम संख्या है। या फिर जिनके अंत में 1 3 5 7 9 होता है, यह संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। उदाहरण में मैंने बताया आपको 1 13 33 507 6,09 और 1। इसको बड़ी सी संख्या है, मैंने लिखा सिर्फ इसलिए कि बड़ी संख्या देख के डरना नहीं है, बस देखना क्या है लास्ट में क्या आ जाता है।